कि हमने अपनी आयु का विशेष से विशेष भाग प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने में व्यतीत किया है। आप सब खुद ये देख रहे हैं कि अब मेरा चौथापन आ गया है। सहस्र वर्ष जिए पर एक दिन तो मरना ही है। क्यों सुमंत, एक दिन तो मरना ही है ना? जी महाराज। इसलिए मेरी एक इच्छा है जिसको मैं पूर्ण करना चाहता हूं, अर्थात यह राज मैं अपने उत्तराधिकारी को सौंपना चाहता हूं। बेहतर यही है कि हमारे जीते जी ये सब कार्य सुख पूर्वक हो सके। और बाकी बात यह है कि राज किसको दिया जाए। हमारे विचार में तो रामचंद्र को इस अयोध्या का युवराज करार कर दिया जाए। देखो, वैसे तो चारों राजकुमार इस राज को संभालने के लिए काबिल हैं, परंतु राम अपने चारों भाइयों में सबसे बड़ा है और बुद्धिमान भी है और हर प्रकार से संपन्न है। देखो, हमने तो अपना मत दिया है। यदि किसी को भी कोई विरोध हो, कोई ऐतराज हो, तो वो अभय होकर अपने महाराज के समक्ष प्रकट कर सकता है। महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इसमें भला किसी को क्या विरोध हो सकता है महाराज? हम सब सभाजनों का मत आपके साथ है महाराज। आप श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाएं और रघुवंशी मुकुट उनके शीश पर पहनाएं। सुमंत, हम जानते हैं कि तुम हमारे सलाहकार हो, उसके साथ तुम हमारे वफादार मित्र भी हो। सुमंत, हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं तुम या और कोई मंत्री हमसे डरता हुआ हमारी हां में हां ना मिलाए। अगर किसी को भी कोई भी आपत्ति है तो बेझिझक होकर वो अपने महाराज से कह सकता है। सुमंत, इसमें सोच विचार करके ही हमें उत्तर दीजिए। सुमंत महाराज, हमें भली भांति सोच विचार कर उत्तर दिया है महाराज। आप निश्चित ही कोई शुभ दिन निश्चित करें और खुशी से श्री रामचंद्र जी को अपने कर कमल द्वारा सिंहासन पर बिठाएं महाराज। ऐसे पवित्र काम में देर करना ठीक नहीं महाराज। आहा, राम युवराज, इस गद्दी का युवराज। ठीक है सुमंत, हमें तुमसे यही आशा थी और जब आप सबकी यही इच्छा है तो जाओ, राम को शीघ्र दरबार में लेकर आओ। हम उसको ये खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। जाओ सुमंत, जाओ, जल्दी जाओ, राम को लेकर आओ। क्या महाराज? आज मैं अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण हो जाऊंगा और कुछ दिन बाद राम
इस सिंहासन को शोभायमान करेगा। प्रणाम गुरुदेव। आओ राम, आओ मेरे लाल। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र, कीर्तिमान भव, आयुष्मान भव। अपने पिता से भी ऊंचा नाम कमाओ राम, उससे भी ऊंचा राज करो। तुम्हारी कीर्ति सदैव सदैव युगों तक हमेशा बनी रहे। आओ हमारे समीप आओ राम। संकोच मत करो राम, अब तुम्हें यहीं बैठना है पुत्र। अर्थात बैठे तो सही पहले राम। बेटा, ये देख रहे हो, ये क्या है? सफेद बाल। एक ना एक दिन हर पिता को अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपना ही पड़ता है पुत्र। और आज वही समय आ गया है। हमने अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तुम्हारा चयन किया है, क्योंकि चारों भाइयों में तुम सबसे बड़े हो और तुम इतने समर्थवान हो कि हमारे राज्य को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हो और अधिक सफल बना सकते हो। मुझे न केवल आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम रघुवंशी मुकुट अपने सर पर धारण करोगे पुत्र, और रघुकुल की हर तरह से सहायता करोगे और अपनी पिता की बात को काटोगे नहीं। पिताजी, आपके वचनों पर चलना तो हमारा धर्म के साथ कर्तव्य बनता है। फिर वह चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। हमें तुमसे यही आशा थी पुत्र, यही आशा थी। आओ राम। सुमंत, तुमने सुना नहीं? राम ने कहा, मैं अपने पिता की आज्ञा को कब इंकार कर सकता हूं। जाओ जाओ, सारे राज्य में घोषणा कर दो, मिठाइयां बंटवा दो, जेवर बंटवा दो। कल प्रातः रामचंद्र का राज्य अभिषेक होगा। कल प्रातः रामचंद्र का राज्य अभिषेक होगा। कल प्रातः रामचंद्र का राज्य अभिषेक होगा। मैं बड़े भ्राता संजय भसीन जी, मुख्य संयोजक समिति के, उनसे आग्रह करूंगा कि प्रश्न मंच का कार्यक्रम प्रारंभ करें। हमारे बड़े भ्राता संजय भसीन जी। कॉर्डलेस माइक। संजय कॉर्डलेस माइक।
प्ले। हेलो हेलो हेलो। हेलो, मेरे साथ एक बार सभी प्रभु जी का नाम लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बीच हमारे कपिल विहार से वहां पर जो रामलीला होती है, हमारे वहां से हमारे कलाकार, हमारे साथी यहाँ पधारे हैं। मैं उनका सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बच्चों, एक मिनट, हमारे बीच में हकीकत नगर से लीला का सुंदर मंचन देखने के लिए और अपना प्यार स्नेह हर वर्ष इस समिति को देते हैं श्री आशुतोष रामलीला समिति विक्रम ढींगड़ा जी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं श्री आशुतोष रामलीला समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रभु के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह से धर्म के कार्यों में अपना बढ़ चढ़कर सहयोग देते रहें और ऐसे ही निरंतर समाज के कार्यों में, धर्म के कार्यों में अपना सहयोग तन मन धन से देते रहें। अगली लीला भी बहुत सुंदर होगी। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि बड़े ही ध्यान पूर्वक लीला को देखें। हमारे संजय भसीन जी के द्वारा कल इस लीला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे संजय भसीन जी। धन्यवाद बत्ता जी। एक बार फिर प्रभु का नाम लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज जी की। बच्चों, कल की लीला देखी आपने और आज उसी से संबंधित प्रश्न मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। अपने स्थान पर केवल अपना हाथ खड़ा करेंगे, मैं स्वयं ही आपके पास आऊंगा और जिस बच्चे का उत्तर सही होगा वो यहां पर हमारे मंच के समीप आ जाएगा, ठीक है? तो पहला प्रश्न बच्चों आपके बीच में, राजा दशरथ के कुल गुरु का क्या नाम था? राजा दशरथ जी के कुल गुरु का क्या नाम था? ये बच्ची बताएगी, हाथ खड़ा किया बच्ची ने। वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ जी। क्या कहते हैं? वशिष्ठ। इज्जत से बोलते हैं हमेशा, गुरु वशिष्ठ जी। क्या बोलते हैं? गुरु वशिष्ठ जी। आजो, क्या नाम है आपका? छवि। छवि ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आ जाओ, इसके लिए जोरदार तालियां। बेटा वहां पहुंचो आप। दूसरा प्रश्न आपके बीच में बच्चों, जब प्रभु श्री राम जी जब वन को जा रहे थे तो उन्होंने एक मिनट, किस नारी का उद्धार किया था? उन्होंने एक शीला को पैर लगाया था और एक नारी का उद्धार किया था। मैं इधर पूछूंगा, केवल अपनी जगह खड़े होंगे, वहीं आ जाऊंगा मैं। आप बताओ बेटा, चलो, किस नारी का उद्धार किया था? अहिल्या। बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका। क्या नाम है आपका? यशस्वी। यशस्वी ने, कितना सुंदर नाम है बच्ची का। आप वहां जाओ बेटा, जोरदार तालियां बच्ची के लिए। अब ये तीसरा प्रश्न आपने देखा कल लीला, तो भगवान, एक धनुष था जो जनक जी के दरबार में रखा हुआ था। एक धनुष था जो राजा जनक जी के दरबार में रखा हुआ था। वो धनुष किसका था और वो किसने तोड़ा था? मैं अपने आप आ जाऊंगा आपके पास, अपनी जगह बैठो। वो देखो बच्चा वहां बैठा है। वो किसका धनुष था और वो किसने तोड़ा, किसमें था? ये बच्चा बिल्कुल पीछे बैठा है। बेटा, किसका धनुष था? शिव जी का। और तोड़ा किसने था? तोड़ा राम जी ने। जोरदार तालियां बच्चे के लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया। आ जाओ, वहां आ जाओ, चलो। चौथा प्रश्न बच्चों आपके बीच में, क्वेश्चन बहुत आसान है और जरा ध्यान से आप सुनेंगे। आपने देखा जब धनुष टूट गया तो एक ब्राह्मण देवता बहुत नाराज हुए। उन ब्राह्मण देवता का क्या नाम था? और उनके पास एक हथियार भी था, वो हथियार का नाम क्या था? दोनों चीजें बतानी है आपने। आओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। क्या नाम है आपका? नीतीश। नीतीश जी। क्या नाम था ब्राह्मण देवता का? परशुराम जी। बढ़िया। देखो, परशुराम जी का। बच्चे के लिए जोरदार तालियां। हमेशा बेटा नाम इज्जत से लेते हैं। और उनके पास एक हथियार था, उसका क्या नाम था? उनके पास एक हथियार था, उसका क्या नाम था? हथियार का नहीं पता। उनके पास एक था ना, जो जैसे राम जी के पास धनुष है, तो परशुराम जी के पास क्या था? पता नहीं। चलो, ये बच्चा रह गया यहाँ पर। आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। ये फोर्थ प्रश्न है आपके बीच में। फरसा। फरसा था, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। बच्ची के लिए जोरदार तालियां। क्या नाम है आपका? पंछी का।
वंशिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप बेटा वहां आ जाओगे आप, छोटी बच्ची है, आ जाओ बेटा। परशुराम जी थे और उनके पास उनका हथियार फरसा था, और यह कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो बच्चों, पांचवा प्रश्न आपके पास, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जरा ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगी। जब रावण धनुष को तोड़ने के लिए आया तो उसको किसने रोका था? ओ तेरी, जब रावण, आपको पता है, आ जाओ, जब रावण धनुष बाण तोड़ने के लिए आया तो उसको किसने रोका था? लक्ष्मण जी ने। नहीं, लक्ष्मण जी ने नहीं रोका था। आगे से उधर से बच्चों के हाथ उठ रहे हैं बहुत। ये अंतिम प्रश्न बच्चों आपके बीच में, कि रावण जब धनुष तोड़ने के लिए बढ़ा तो उसको किसने रोका था? लंकावासियों ने। लंकावासी तो लंका में थे, वो तो जनक में, मिथिला में आया हुआ था। महाराज दशरथ ने। नहीं, बिल्कुल गलत। नीचे बैठ जाओ, मैं ऊपर वाले से पूछूंगा ही नहीं। राम। नहीं, राम जी ने भी नहीं। अब आगे आ गया मैं सबसे। आकाशवाणी। नहीं, तू बताएगा? ना बताया तो आग जलाने से। पानासुर ने। पानासुर। बाणासुर, बिल्कुल सही। वाह, किसने बताया? पापा ने, मम्मी ने? जोरदार ताली है इस बच्चे के लिए। बाणासुर ने उनको रोका था। और बच्चों, ये 5 प्रश्न आपके बीच में। अब जिन बच्चों को प्राइज मिला है वो यहाँ आ जाएंगे। हमारे बीच हमारे छोटे भाई लवीश पोपली जी बता रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आ जाओ। और इन बच्चों को प्राइज दिए जाएंगे। और मैं चाहूंगा लवीश जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपको श्री रामकृष्णा नाटक क्लब जुबली पार्क में धर्मध्वज को स्थापना करने का प्रभु ने वो दिया था, साथ दिया था, और आप यहाँ आए और आज बच्चों को प्राइज देकर सम्मानित करें। आप लीला आरंभ कर सकते हैं। वत्ता जी, आप लीला आरंभ कर सकते हैं, हम अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। आप लीला आरंभ कीजिए। महामंत्री छावड़ा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी यहाँ पे आ जाएं। बेटे जाओ, बेटा ये फोटो चाहिए होगी जरा, है? इधर देखो सामने। थैंक यू बेटा, यहीं रहना, जाना नहीं, अभी ग्रुप फोटो होगा। यहाँ आ जाओ। आओ, दूसरा आप आ जाओ बेटा। सभी कोई बात नहीं, आ जाओ। वसीम जी माइक दे देना अंदर। विकास ले रहे हो फोटो? चलो ले लो लवी जी दो। चलो, आपने जाना नहीं बेटा, यहीं रहना। हेलो, ये सुंदर से बच्चों को जो उपहार दिए जा रहे हैं, ये हमारे हरप्रीत सिंह सचदेवा जी जो यूबॉन कंपनी के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये उनके द्वारा प्रोजित किए जा रहे हैं। आ जाओ बेटा। और आज बच्चों का भी सौभाग्य